नमस्ते। अगर ट्रेडिंग चार्ट्स को देखकर लगता है कि ये सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें हैं, तो समझ लीजिए एक बहुत ही जबरदस्त कहानी मिस हो रही है। आज हम यही सीखने वाले हैं कि हर एक कैंडलस्टिक में छिपी इस कहानी को कैसे पढ़ें, जो मार्केट के ट्रेंड्स को समझने की एक बहुत पावरफुल तकनीक है। अच्छा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, चार्ट पर दिखने वाली हर एक कैंडल, चाहे वो हरी हो या लाल, सिर्फ एक निशान नहीं है। ये असल में खरीदारों यानी बुल्स और विक्रेताओं यानी बेयर्स के बीच एक जबरदस्त जंग है। और अगर हम इस कहानी को पढ़ना सीख गए तो हम मार्केट का अगला कदम काफी हद तक भांप सकते हैं। तो सवाल ये है कि इस कैंडल की कहानी समझें कैसे। इसके लिए हमें पहले इसकी भाषा सीखनी होगी। चलिए इसकी बनावट से ही शुरू करते हैं। हर कैंडल के आप देखेंगे दो मेन हिस्से होते हैं। एक है बॉडी, जो उसका मोटा वाला हिस्सा है, और दूसरा है विक, जो ऊपर और नीचे की पतली सी लाइन होती है। यही दो चीजें मिलकर हमें पूरी कहानी बताती हैं। अब देखिए, जो कैंडल की बॉडी है ना, वो बताती है कि असली लड़ाई हुई कहां और कौन जीता। एक बड़ी हरी बॉडी का मतलब है बुल्स की जोरदार जीत। वहीं जो विक है, जिसे शैडो भी कहते हैं, वो है रिजेक्शन की कहानी। ये दिखाती है कि एक पार्टी ने, मान लीजिए, कीमत को ऊपर धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरी पार्टी इतनी ताकतवर थी कि उन्हें वापस नीचे खींच लाई। चलिए अब बात करते हैं कुछ जबरदस्त रिवर्सल्स की। ये वो पैटर्न है जो इशारा करते हैं कि अरे, मार्केट का मूड बदलने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे कोई हारती हुई टीम अचानक से जोरदार कमबैक कर ले। अब यहां पर दो बिल्कुल उल्टी कहानियां हैं। बाईं तरफ हैमर को देखिए। इसकी लंबी निचली वे क्या बता रही है कि बेयर्स ने कीमत को नीचे गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में बुल्स ने जोरदार वापसी की। ये एक बुलिश सिग्नल है। और इसका ठीक उल्टा है शूटिंग स्टार। यहां बुल्स ने कीमत को ऊपर ले जाने की कोशिश की, पर बेयर्स ने उन्हें बुरी तरह रिजेक्ट करके नीचे धकेल दिया। ये एक बेयरिश सिग्नल है। दोनों में जो सबसे बड़ा क्लू है वो है लंबी विक से मिलने वाला रिजेक्शन। अब उन पैटर्न्स पर आते हैं जहां लड़ाई एक तरफा हो जाती है, मतलब जहां एक पार्टी दूसरे पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। ये एक तरफा जीत के पक्के संकेत हैं। ये हैं एनगल्फिंग पैटर्न्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये निगल जाने वाले पैटर्न हैं। बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है? एक बड़ी हरी कैंडल पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है, मानो उसे निगल गई हो। ये बुल्स के जबरदस्त पावर का शो है। और बेरिश एंगल्फिंग इसका ठीक उल्टा है, जहां एक बड़ी लाल कैंडल दिखाती है कि अब बेयर्स का पूरा कंट्रोल है। यहां कैंडल की बॉडी का साइज ही असली कहानी कह देता है। हाँ, पर एक बहुत जरूरी बात, ये पैटर्न अकेले कुछ नहीं करते। मतलब एक एंगल्फिंग पैटर्न दिखना एक अच्छा सिग्नल है, नो डाउट, लेकिन अगर वही पैटर्न एक जरूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है ना, तो वो एक बहुत बहुत पावरफुल सिग्नल बन जाता है। याद रखिए, लोकेशन ही सब कुछ है। अच्छा, कई बार मार्केट में ऐसा भी होता है कि न तो बुल्स जीत रहे होते हैं और ना ही बेयर्स। एकदम बराबरी का मुकाबला। ये एक ठहराव का पल होता है। लेकिन जानते हैं, ये अक्सर किसी बड़े तूफान के पहले की शांति होती है। ये देखिए डोजी, जो प्लस के निशान प्लस जैसा है, इसका सीधा मतलब है परफेक्ट रस्साकशी। मतलब प्राइस जहां से खुला, लगभग वहीं आकर बंद हो गया। स्पिनिंग टॉप भी कुछ ऐसी ही कहानी बताता है, पर थोड़ी ज्यादा हलचल के साथ। छोटी सी बॉडी और दोनों तरफ लंबी विक्स का मतलब है कि मार्केट में जबरदस्त कंफ्यूजन है। तो जब भी ऐसी कोई कैंडल दिखे, मन में एक ही सवाल आता है कि ठीक है, मुकाबला तो बराबर का है, पर जीतेगा कौन? आगे क्या होने वाला है? इसका जवाब बहुत सीधा है, इंतजार कीजिए। ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति में ट्रेड करना तो जुआ खेलने जैसा है। सबसे सही स्ट्रैटेजी है अगली कैंडल का इंतजार करना। वही कैंडल कंफर्म करेगी कि असली विनर कौन है, बुल्स या बेयर्स। तो चलिए अब इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं और उस एक गोल्डन रूल को समझते हैं, जो इन सभी पैटर्न्स को इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो गोल्डन रूल है ना, इसे हमेशा याद रखना है। चार्ट पर कोई पैटर्न दिखना सिर्फ एक हिंट है, एक इशारा है। लेकिन जब वही पैटर्न एक बहुत जरूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है, तब जाकर वो एक असली ट्रेड का मौका बनता है। कॉन्टेक्स्ट ही किंग है। तो हमारे लिए एक सिंपल 2 स्टेप एक्शन प्लान बनता है। पहला स्टेप, कैंडल पैटर्न को पहचानिए और उसकी कहानी को समझिए। और दूसरा स्टेप, एक्शन लेने से पहले उस कहानी को किसी जरूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर कंफर्म कीजिए। बस इन 2 स्टेप्स को फॉलो करने से ट्रेडिंग की एक्यूरेसी में बहुत बड़ा सुधार हो सकता है।
तो आखिर में बस इतना याद रखिए कि मार्केट की हर चाल के पीछे एक कहानी छुपी होती है। अगर इन कैंडल्स की छोटी छोटी कहानियों को पढ़ना सीख लिया तो आप बड़े मार्केट ट्रेंड्स को समझने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठा लेंगे।